आवेदन किया जाता था और ये एक लंबी प्रक्रिया होती थी। आज हम वैश्वीकरण के युग में, भूमंडलीकरण के युग में, ग्लोबलाइजेशन के एरा में चीजें बदल रही और बदलते परिवेश में जो अवसर है उनका स्पेक्ट्रम बदल रहा है। बहुत तरह के नए क्षेत्र हमारे युवाओं के सामने खुले हैं और बहुत बड़ी संख्या में युवा हैं जो कौशल प्राप्त कर चुके हैं और अवसरों की दौड़ में शामिल हैं। अब मैनेजमेंट के तौर पे हमें और ज्यादा परिष्कृत होने की जरूरत है। इसलिए हमने अब जो विधा अपनाई है वो है कि हम कैंडिडेट से रूबरू होने से पहले हम उसका सीवी कॉल करते हैं और हम वहां पर हमें अवसर मिलता है, क्योंकि आज यदि कोई अवसर अमेरिका में है तो यहां बैठा लड़का ये अफसोस करने की जरूरत नहीं है उसको कि वो तारानगर में बैठा है। वो अवसर की खोज इंटरनेट पे कर सकता है और उसके लिए आवेदन भी कर सकता है, माध्यम सीवी। ठीक है, तो आज की तारीख में ये दूरियां जो फिजिकल डिस्टेंस है, भौतिक दूरियां हैं, ये लगभग गौण हो चुकी है। अब तो यदि टैलेंट पूरी दुनिया में कहीं भी है तो वो अवसर तक अपनी पहुंच बना सकता है। ऐसे में जब आप किसी को भी लेना चाहते हो तो आपके पास में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मान लो मैं नियोक्ता हूं और मुझे किसी को अवसर देना है तो मेरे पास में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आवेदन आने की संभावना है। अब मेरे लिए भी ये चैलेंज है कि मैं उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव कैसे करूं। तो फिर जब मैं सीवी कॉल करता हूं तो मेरे पास में आपके आने से पहले जो एक आपका इंप्रेशन होता है वो सीवी के रूप में आता है और वहां से फिर आपकी जो जद्दोजहद है उस अवसर को प्राप्त करने की, उसकी लड़ाई शुरू होती है। और कौन जीतता है कौन हारता है इसकी शुरुआत उस सीवी से ही हो जाती है। इसलिए हम प्रासंगिकता समझ सकते हैं कि आज इस बदलते युग में जब हम ये कहते हैं कि हम उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम कौशल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमें सेवा क्षेत्र में जाना है, तो ऐसे वातावरण में हमें किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करना है, किस तरह से अवसर के लिए अपनी उपलब्धता साबित करनी है, तो हमें सीवी से जुड़ना पड़ेगा। इस बैकग्राउंड के बाद में मैं अब सीधी बात करता हूं। सीवी सबसे पहले ये सीवी है जिसको अंग्रेजी में हम कुरिकुलम विटाe। सीवी बेसिकली इसका लिटरल मीनिंग यदि आप देखते हो तो बहुत साधारण से शब्दों में कहते हैं स्टोरी ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन की कहानी। लेकिन जीवन की कहानी से मतलब ये नहीं है कि वो तमाम बातें जो आपने जीवन में की है, कौशल के क्षेत्र में, कौशल अर्जन के क्षेत्र में, कौशल ट्रेनिंग के क्षेत्र में आपने क्या क्या किया और आप क्यों आज जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हो उसके लिए सबसे उपयुक्त माने जाओ, क्यों आपका चुनाव किया जाए। तो उस पक्ष से जुड़ी हुई जितनी भी बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई है उन बातों को सीवी में शामिल किया जाता है। तो साधारण भाषा में हम इसको जरूर कहते हैं स्टोरी ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन की कहानी, लेकिन वास्तव में ये आपके जीवन के केवल उसी पक्ष से संबंधित है जो आपके शैक्षणिक उन्नयन और कौशल अर्जन की पूरी यात्रा है उसको दर्शाता है। और आपने यदि कहीं कार्य किया है तो आपके कार्यानुभव, आपके दायित्व, उन सब से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब आपका सीवी जो है वो शायद आपका सबसे महत्वपूर्ण सेल्स डॉक्यूमेंट है। यहां ये बात कभी मत सोचिए कि सेल्स डॉक्यूमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि हम कोई बिक्री योग्य वस्तु हैं। वो अंतर्निहित उद्देश्य नहीं है मेरा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम किसी अवसर की प्राप्ति के लिए दावेदारी प्रस्तुत करते हैं तो हमें ये तो दिखाना पड़ता है कि मैं ही सबसे योग्य हूं। आप कहीं भी आवेदन करोगे और आप में भी थोड़ा बहुत ये कम से कम एक अंदेशा जरूर आपके अंदर आएगा कि ये अवसर मुझे मिलेगा या नहीं, मैं इसके लिए उपयुक्त हूं या नहीं। तो ये सारी बातें यदि आपके दिमाग में आ रही है तो आप ये मान लीजिए कि आप जब अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हो सीवी के माध्यम से तो वो निश्चित रूप से आपका सेल्स डॉक्यूमेंट है और वो सीवी ही आपकी सारी योग्यताओं को लेकर नियोक्ता के सामने सबसे पहले जाए। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये सीवी वास्तव में हमारा एक सेल्स डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है। फिर हम बात करते हैं
इंपॉर्टेंस ऑफ सीवी, क्या महत्व है सीवी का। इतनी बातें कर ली हमने, भूमंडलीकरण की बात की हमने, आज के तारीख में सीवी की प्रासंगिकता की बात की हमने। तो क्यों है प्रासंगिक, क्या महत्व है सीवी के। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि सीवी आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। आप नहीं जाते, आपसे पहले आपका सीवी पहुंचता है। और आपसे यदि पहले आपका सीवी पहुंच रहा है तो आप सोच लीजिए कि जब आपको अवसर मिलेगा वहां जाने का तो उससे पहले आपके बारे में एक धारणा पहले से बन जाती है, और वही फर्स्ट इंप्रेशन। हम किसी से सबसे पहली बार मिलते हैं तो हम उसके बारे में टिप्पणी करते हैं कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सामान्य है। तो वो टिप्पणी जो हम करते हैं वो हमारे पहले अनुभव के आधार पर करते हैं, और वो पहला अनुभव नियोक्ता आपके सीवी को देख के पहले ही कर चुका होता है आपके बारे में। दूसरा कि गिव्स रिफ्लेक्शन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, रिफ्लेक्ट करता है कि आप चीजों को व्यवस्थित कैसे करते हो। अभी अभी हमने कहा कि सीवी आपके जीवन की यात्रा है, और कौन सी यात्रा, आपकी शैक्षणिक गतिविधियां कैसी रही, रिकॉर्ड कैसा रहा, आपने कहां कहां ट्रेनिंग ली, कहां कहां आपने काम किया, जहां जहां जिस कंपनी में जिस संस्था में काम किया, किस हैसियत से काम किया, किस पद पे काम किया, कौन कौन से कार्यों की जिम्मेदारी आपके पास में थी, दायित्व कौन कौन से थे, कैसे निभाया, प्रमोशन हुआ या नहीं हुआ तो कितना तीव्र मिला, और कौन सी ऐसी विशिष्ट योग्यताएं थी जिनके लिए आपको कंपनी ने समय समय पर सम्मानित किया। वो सारा का सारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो आपकी हिस्ट्री है, वो एक तरह से आपका जो इंप्रेशन है वो छोड़ती है। अब आप सीवी में क्या करते हो, उन सब चीजों को मेंशन करते हो। आप सीवी में उन सब चीजों को एक एक करके मेंशन करते हो, और जब आप सीवी में इन सब चीजों को डालते हो तो वहां पर ये चीज निकलकर सामने आती है कि आप अपनी बातों को कितने व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर सकते हो। ये बहुत अहम पक्ष है, इसीलिए आज हम सीवी राइटिंग की बात कर रहे हैं। यदि ये चीज महत्वपूर्ण नहीं होती कि सीवी में जो लिखा जाए वो एक बहुत सुंदर और सुस्पष्ट तरीके से एकदम सिस्टमैटिक व्यवस्थित मैनर में लिखा जाए, तो आज हमारे इस लेक्चर की प्रासंगिकता भी नहीं होती। क्योंकि हमें यहां से कैंडिडेट का ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का पता लगता है कि वो चीजों को किस तरह देखता है, किस तरह से प्रस्तुत करता है, किस तरह से अरेंज करता है, क्योंकि ये स्किल ही उसकी बाद में जब वो उस संस्था को ज्वाइन करेगा तो उसके कार्यक्षेत्र में काम आएगी। और पहले से नियोक्ता इस योग्यता को कैंडिडेट के अंदर देखने की कोशिश करता है। फिर सुटेबिलिटी, जब हम सीवी प्रस्तुत करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सीवी हमारा जिस क्षेत्र में हम आवेदन कर रहे हैं उसके साथ में मेल खाता है या नहीं खाता। आप मान लीजिए कि आपने एएनएम जीएनएम का कोर्स किया और आपने ग्रेजुएशन भी की और बीएड भी की, आप बाद में टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी स्कूल में, और आपका पूरा सीवी फोकस है आपके नर्सिंग कैरियर के ऊपर, तो वो सुटेबल नहीं है। सीवी आप ही का है, लेकिन आपको जो की स्किल्स यहां पे हाईलाइट करनी है वो टीचिंग से रिलेटेड एरियाज में हाईलाइट, ना कि नर्सिंग के एरिया। तो यहां पर ये तय होता है कि आप अपने सीवी को सुटेबल बनाते हो नहीं बनाते। जिस क्षेत्र के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसमें आपको आपकी दावेदारी को सबसे प्रबल तरीके से प्रस्तुत करना है, तो आपको उन्हीं पक्षों को प्रबलता से दिखाना है जो सीधे संबंधित है, क्योंकि नियोक्ता के पास में बहुत बड़ी भीड़ है, उसके पास में आपके अतिरिक्त बहुत सारे सीवी हैं जिनमें से उसको छांटना है कि मेरे लिए सबसे योग्य व्यक्ति कौन सा है। तो यदि आप, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बीटिंग बिहाइंड द बुशेस, यदि आप दाएं बाएं चल रहे हो तो आपका अवसर वहीं कम हो जाता है। आपको सुटेबल इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक तरीके से देनी है, ताकि जैसे ही नियोक्ता आपके सीवी पर नजर डाले उसको ये महसूस होना चाहिए कि यही व्यक्ति है जिसकी तलाश में मैं था। और ये सीवी का बहुत सशक्त पक्ष होता है। दूसरा कि जब आप सीवी में जानकारी देते हो तो सीवी में आप जो जानकारियां देते हो वो अनुभव है जो आप प्राप्त कर चुके हो। यदि मान लो आपने कहीं किसी नौकरी में किसी पद पे काम किया और आपने उसको मेंशन किया सीवी में, तो वो काम आप कर चुके हो। या आपने कोई शैक्षणिक योग्यता अर्जित की तो वो आप अर्जित कर चुके हो।
तो ऐसी चीजें जब आप सीवी में डालते हो तो उन्हीं क्षेत्रों से इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन भी आते हैं। और इसीलिए जो दूसरा सबसे प्रबल पक्ष है सीवी का, क्यों हम सीवी को महत्वपूर्ण कहते हैं? क्योंकि ये आपके साक्षात्कार को दिशा देता है और ये आपके साक्षात्कार को उस दिशा में मोड़ता है जिस दिशा में आप चाहते हो। अक्सर हमारे पास विद्यार्थी आते हैं कि सर मेरा भला इंटरव्यू है और मुझे बताइए सर कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या तैयार करना चाहिए। तो हम सबसे पहले उसको ये कहते हैं आप अपना सीवी लेके आइए, ताकि हम ये बताएं आपको कि आपको किस क्षेत्र में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो क्षेत्र वो बनता है कि आप किसके लिए आवेदन कर रहे हो, और दूसरा क्षेत्र वो बनता है कि आप कौन हो और आपकी यात्रा कैसी रही। तो कम से कम हम कौन है और हमारी यात्रा कैसी रही, उस पक्ष से तो उसको मजबूर कर दें कि वो वही पूछे जो हम चाहें। और यदि उसने वही चीजें पूछी जो हमने चाही, जो हम पहले से अनुभव कर चुके हैं, जो योग्यताएं हम पहले से अर्जित कर चुके हैं, यदि उस क्षेत्र में चीजें पूछी जाती है तो निश्चित रूप से इंटरव्यू जिस दिशा में हम चाहते हैं उस दिशा में मुड़ने लगता है। और यदि इंटरव्यू एक बार हमारे पक्ष में आने लगता है तो हमारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है, हमारी संभावनाएं बढ़ने लगती है फाइनल सिलेक्शन की। आफ्टर इंटरव्यू, अब देखिए, इंटरव्यू से पहले आपका सीवी पहुंचा, आपका पहला इंप्रेशन। इंटरव्यू के दौरान आपका सीवी इंटरव्यू साक्षात्कार लेने वाले लोगों के सामने है, वो उसको देखकर कुछ चीजें भांप रहे हैं और उनमें से कुछ सवाल दे रहे हैं, तो आपकी इंटरव्यू को दिशा देने में भी सीवी महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि आप इंटरव्यू देके जा चुके हो। सपोज मुझे 5 आदमियों की जरूरत है और मैंने 25 आदमियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया और मेरी पूरी टीम साक्षात्कार ले रही है और हमें कोई 10 आदमी अच्छे लगे। अब हमें यह तय करना कि उन 10 में से 5 कौन से हैं जिन्हें हमें फाइनली हमारी संस्था में लेना है, उन्हें अवसर देना है। तो हम पुनः क्या करेंगे, जो 10 जिनके बारे में हमारी धारणा पॉजिटिव बन चुकी है, हम पुनः उनके सीवी देखेंगे और उनके सीवी देखने से हमें वापस वो रिफ्लेक्शन आएगा कि वो कैंडिडेट बेसिकली कौन सा था और कहां पर उसकी की स्किल्स है, और फिर वहां पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो साक्षात्कार से पहले, साक्षात्कार के दौरान और साक्षात्कार के बाद सीवी आपके लिए महत्वपूर्ण बना रहता है। और यही कारण है कि आज हम ग्रेजुएशन के बच्चों के साथ में सीवी जैसे टॉपिक को लेकर चर्चा करने लगे हैं। फिर ब्रिज गैप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स। आज की तारीख में बहुत सारे अवसर हैं और बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स। संस्थाएं कहती हैं कि हमें एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते। कैंडिडेट कह रहे हैं कि बाजार में रोजगार नहीं है। कैसी दुविधा है देखिए, एक तरफ संस्थाएं कह रही है कि हमें योग्य बच्चे नहीं मिल रहे हैं और एक तरफ बच्चे कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, हम योग्य हैं, हमें अवसर नहीं मिल रहे हैं। अभी तक हमारे बच्चे अपने आप को प्रेजेंट करने में बहुत सशक्त नहीं हुए हैं और इसीलिए वो जो अवसर उपलब्ध है और जो बच्चे कौशलधारी हैं, उनके बीच में एक खाई है। उस खाई को हमें पाटना होगा। हमें आईसीटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। हमें ये जो नए तरीके हैं आवेदन के, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। अब यदि आप अवसरों को बार बार देखते हो इंटरनेट के ऊपर, कहां नए अवसर आए हैं और कौन से मेरे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और उन क्षेत्रों तक आप इंटरनेट के थ्रू अपने सीवी को भेजकर जुड़ते हो, तो शायद ही आपको बहुत ज्यादा समय लगे आपके डिजायर्ड क्षेत्र में अवसर प्राप्त करने के। तो ये एक ऐसा माध्यम है, ऐसा सशक्त माध्यम है जो ये गैप आया है। अवसर उपलब्ध है, अवसर लेने वाले उपलब्ध हैं, लेकिन दोनों जुड़ नहीं रहे हैं। इस गैप को पाटने में, दूर करने में भी सीवी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, मेक सिलेक्शन प्रोसेस इजी, टास्क ओरिएंटेड, क्विक एंड एफिशिएंट। अब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जिससे आप गुजरते हो, आपको 5 आदमी चाहिए और आपके पास में 200 योग्य आदमियों के सीवी हैं। आप 200 के इंटरव्यू लें, इतना टाइम आपके पास में और आपके बोर्ड के पास में नहीं है। आपने सबसे पहले बोर्ड को बिठा दिया कि 200 लोगों की भागदौड़ शुरू कराने से पहले आप इनमें से 25 आदमी को छांट लीजिए। छांटने का तरीका, आप तो वहां नहीं हो, लेकिन आपकी उपस्थिति वहां पर आपका सीवी दे रहा है। अब 200 में से छटेंगे केवल 25 और 175 बाहर जाएंगे सीवी के माध्यम से। तो आपका जो पूरा काम है उसको क्या कर दिया उसने, हल्का कर दिया।
अब जो 25 आए वो उनमें से अधिकतर लोग वो हैं जो आपके फील्ड से सीधे संबंधित हैं, तो आपका पूरा का पूरा काम टास्क ओरिएंटेड हो गया। आप बिल्कुल सदिश हो गए। आप जिन 25 के बुला रहे हो वो 25 के 25 लोग आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। अब आपको सर्वोपयुक्त चुनने हैं। तो सारा का सारा काम क्या हो गया? टास्क ओरिएंटेड हो गया, क्विक हो गया, फास्ट हो गया। 200 लोगों के इंटरव्यू के लिए आज यदि आरपीएससी में 200 लोगों का इंटरव्यू लेना हो तो हमें 5 दिन चाहिए, लेकिन 25 लोगों को हम 2 बोर्ड के साथ में या 1 बोर्ड के साथ में 1 दिन में कर सकते हैं। हमारा 5 दिन का काम 1 दिन में हो जाएगा। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डायरेक्टर दिशा में काम करेगा, हमारी ऊर्जा बचेगी। फिर देखिए इफिशिएंट, क्योंकि हमें वही लोग, उन्हीं लोगों का इंटरव्यू लेना है जो सबसे ज्यादा इस क्षेत्र के लिए योग्य है। तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो बहुत इफिशिएंट हो जाता है। और इसीलिए इन सारी बातों के कारण सीवी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की तारीख में, आज के युग में हम यदि सेवा क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपना सीवी बनाना आना चाहिए और टाइम टू टाइम हमें उसको रिव्यू करना भी आना चाहिए। फिर बात आती है सीवी प्रिपरेशन। अब तक तो हम बात कर रहे हैं सीवी क्या होता है, सीवी की क्या महत्व होते हैं। अब हम बात करते हैं कि चलो इतनी बातें हो गई, अब ये बनाए कैसे सीवी। मूल बात पे आते हैं, सीवी को हम तैयार कैसे करें। तो जब ये बात आती है सीवी सामने, तो हमारे सामने 3 शब्द आते हैं, बायोडेटा, सीवी और रिज्यूम। ये तीनों अलग अलग प्रकृति के। जब हम बायोडेटा की बात करते हैं तो आप देखना कभी भी बायोडेटा मेरे पास में है, उसके एग्जांपल्स हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं उसको लाइट की वजह से। बायोडेटा में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जन्म स्थान कौन सा, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है बायोडेटा के लिए। आपकी बायोग्राफी से जुड़ी हुई चीजें जब ज्यादा फोकस होती है तो उसको हम बायोडेटा कहते हैं। आप लोग सब टीनेज से बाहर आ रहे हो, जिम्मेदारियों वाले क्षेत्र मिलने वाले हैं आपको। अब आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? सर्वोपयुक्त के लिए बायोडाटा खंगालेंगे। बच्चियों के माँ बाप कोशिश करेंगे बच्चों के बायोडाटा मंगाने की, और बच्चों के माँ बाप बच्चियों के बायोडाटा मंगाने की। वो ये नहीं कहते हमें सीवी भेजिए। देखिए, शादी जैसी जो व्यवस्था है, जो संस्था है, उसके लिए हमें चुनाव करना है तो हम एक सामाजिक संबंध का चुनाव कर रहे हैं। हमें कोई नियोक्ता नहीं है, हमें कोई नौकरी नहीं देनी है, तो हमें बायोडेटा पे फोकस होना पड़ेगा। कौन है, कहां से उठे हुए हैं, घर कहां है, ठीक है, किस तरह का परिवेश है, किस तरह के काम धंधे हैं। अब यदि आप रिज्यूम की बात करते हो तो वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। रिज्यूम में हम ज्यादा फोकस उस पर करते हैं आपके स्किल्स क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहां कहां काम किया, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या रही आपकी, कौन कौन से दायित्वों के रूप में का निर्वहन किया आपने जब आप कार्य कर रहे थे किसी संस्था में, किसी भी पद के ऊपर, कौन कौन से अचीवमेंट रहे आपके, कौन से अवार्ड्स मिले आपको। ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम रिज्यूम की बात करते हैं। और रिज्यूम बेसिकली टेक्निकल फील्ड के लोग और प्रोफेशनल्स के काम की चीज। उस क्षेत्र में जैसे किसी इंजीनियर को अपना दावा प्रस्तुत करना है, अब उसके क्षेत्र से जुड़े हुए अवसरों के लिए, तो वो बायोडेटा नहीं भेजेंगे, वो रिज्यूम भेजेंगे। और इन दोनों के बीच का, जिसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बायोडेटा की भी होती है और निश्चित रूप से आपकी करियर हिस्ट्री, आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री इसमें शामिल होती है, तो वो होता है कुरिकुलम विटाए या सीवी। जैसे आज यदि हम हमारे टीचिंग क्षेत्र की बात करें और मान लो मुझे प्रोफेसर के लिए आवेदन करना है, तो मैं अपना सीवी भेजूंगा, ठीक है, जिसमें पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। मैं कौन हूं उससे लेकर मैंने कहां पर कहां एजुकेशन ली, कौन कौन सी ट्रेनिंग ली, कौन कौन सी जगह में कार्य कर चुका हूं, मेरे कितने शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, कितनी पुस्तकें मेरी प्रकाशित होकर मार्केट में आ चुकी है, मैंने कहां कहां पर सेमिनार्स अटेंड किए, मैं कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं जो मेरे क्षेत्र से संबंधित है। इतनी सूचनाएं जब हम लेते हैं, जिसमें हमारी बायोग्राफी से रिलेटेड थोड़ी बहुत सूचनाएं होती हैं और हमारी करियर हिस्ट्री और एजुकेशनल हिस्ट्री से जुड़ी हुई विस्तृत सूचनाएं होती है, तो वो जो एक मिक्स है
वो सीवी है। और हम जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल साइंस और प्योर साइंस से, कॉलेजेस के अंदर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है सीवी रादर देन रिज्यूम। अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, मैं उसको छोड़ के सीधा आता हूं सोल ऑफ सीवी। अब हम बात कर रहे हैं धीरे धीरे कि सीवी कैसे बनाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो ये जो सीवी है ना, इसकी भी एक आत्मा होती है। आत्मा का अर्थ ये नहीं है आप वो मत लीजिए जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है, ठीक है। सीवी की आत्मा से मतलब ये है कि कुछ ऐसी अंतर्निहित बातें हैं जिनके बिना सीवी अधूरा है। जैसे आत्मा के बिना हमारा शरीर अधूरा है, उसी प्रकार यदि वो अंतर्निहित पक्ष सीवी के अंदर नहीं रखे गए हैं तो हमारा सीवी भी अधूरा है। वो पक्ष कौन से हैं? नंबर 1, वेल प्रेजेंटेड सेलिंग डॉक्यूमेंट। बहुत सुंदर तरीके से हमें अपनी पूरी शैक्षणिक योग्यता, अपने पूरे कार्यानुभव बहुत ही सिस्टमैटिक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने हैं। और तब जाके ये होगा कि ये जो मेरा सीवी है ये मेरे से संबद्ध क्षेत्रों के लिए मेरा दावा सबसे सशक्त रूप में प्रस्तुत करता है। जो दूसरी बात आती है वो आती है सोर्स ऑफ इंटरेस्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। हम सीवी में क्या करते हैं, कई बार गुणगान शुरू कर देते हैं, जबकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सीवी बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल डॉक्यूमेंट है। तो उसके अंदर आप इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दीजिए। इंटरेस्टिंग से मतलब क्या हुआ? रोचक इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है? रोचक से मतलब ये नहीं है कि वो हमें बहुत ज्यादा आह्लादित करने वाली हो, नहीं। इससे मतलब ये है कि नियोक्ता क्या चाहता है वो दीजिए। आप फालतू की इंफॉर्मेशन मत दीजिए। नियोक्ता को एक टीचर नियुक्त करना है तो आप सोच लीजिए कि उसकी आवश्यकताएं क्या हो सकती है। उन सूचनाओं को आप सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत करिए, क्योंकि वो उसके लिए रोचक क्षेत्र है। वो आपके अंदर जिन गुणों को देखना चाहता है, उन गुणों में से कौन कौन से गुण आपके पास में हैं, उनको आप सही ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, केवल वही इंफॉर्मेशन दीजिए जो अवसर से जुड़ी हुई है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपके अंदर हैं लेकिन वो अवसर से कोई संबंध नहीं रखती, उनको सीवी में देने का कोई मतलब नहीं। फिर अगली बात आती है स्क्रिप्ट ऑफ योर एक्सपर्टाइज। जब आप पूरी सीवी लिखते हो तो वो एक छोटी सी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। किसकी? आपकी पूरी योग्यताओं की। तो उसके अंदर ये झलकना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप उसको लिखते लिखते एक कहानी के रूप में और पूरा का पूरा एक नॉवेल लिख दो, नहीं। वो एक स्क्रिप्ट के रूप में होना चाहिए। सारगर्भित आपका कौशल का इतिहास होना चाहिए, ठीक है। स्पष्ट रूप से झलकना चाहिए कि भाई ये उस व्यक्ति का सीवी है जिस व्यक्ति ने अपने पूरे विद्यार्थी के जीवन में और कार्यानुभव में ये कौशल प्राप्त किए हैं और ये कार्य वो कर सकता है। इन क्षेत्रों में उसकी महारत की संभावनाएं हैं। ये दायित्व यदि उसको दिए जाए तो उनका निर्वहन वो सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है। अब देखिए बात आती है राइटिंग की, ठीक है। अब तक तो हमने बात की कि सीवी में क्या होना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा है। सीवी जो है उसकी कुछ अंतर्निहित पक्ष है जिसको हम कहते हैं सीवी की आत्मा। यहां तक बात कर ली। अब हम ये बात करते हैं कि लिखे कैसे, ठीक है। ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये बातें करिए अब तक। अब हम बात करते हैं लिखे कैसे। और यहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप अक्सर क्या करते हो, अपना सीवी बनाने के लिए कंप्यूटर सेंटर में जाते हो और कंप्यूटर ऑपरेटर से कहते हो भाई मेरे को सीवी भेजना है, सीवी बना दो। और वो किसी दूसरे सीवी से नाम पता हटाता है, आपके बारे में थोड़ा बहुत लिखता है और उसको कट एंड पेस्ट करके आपको सीवी बना के दे देता है। वास्तव में वो आपका सीवी नहीं है, वो तो एक काम चलाऊ डॉक्यूमेंट आपने बनाया है। आपका सीवी तो वो हो जिसको आप पूरे ध्यान से और अपनी पूरी की पूरी जो छात्र जीवन की यात्रा है उसको ध्यान में रख के और जो अनुभव कार्यानुभव उनको ध्यान में रख के आप स्वयं बनाओ, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। आपसे बेहतर आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे जान सकता है, जबकि अक्सर हम ये गलतियां करते हैं और वहां पर हम बीट हो जाते हैं। हमारा सीवी हमारी योग्यताओं को और हमें प्रस्तुत ही नहीं कर पाता। तो इसलिए जब हम सीवी तैयार करें
तो आज हमें एक रेजोल्यूशन लेना है कि हम जब भी हमारा सीवी बनाएंगे स्वयं बनाएंगे, हम किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की मदद लेके हमारा सीवी नहीं बनाएंगे। तब तो इस लेक्चर की प्रासंगिकता है और मेरा यहाँ आना सफल है। अदरवाइज यदि अभी भी आप उसी परिपाटी को फॉलो करते हो तो सारी एक्सरसाइज व्यर्थ है। सरकार ने इस योजना को जिस उद्देश्य से चलाया है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं कैसे हमें सीवी लिखना है। पहली बात याद रखिए, आप सीवी स्वयं के लिए नहीं लिख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जब सीवी लिखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि मैं सीवी अपने लिए नहीं लिख रहा हूं। नहीं, मैं अपने बारे में लिख रहा हूं, अपने लिए नहीं लिख रहा हूं। किसके लिए लिख रहा हूं? मैं नियोक्ता के लिए सीवी लिख रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे सीवी उस आदमी को ध्यान करके लिखना चाहिए जो मेरे बारे में निर्णय लेगा कि इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब अपने लिए सीवी लिखोगे, क्या आप ही तो पढ़ना है क्या? वो आपको तो भेजना है किसी को जो आपके सिलेक्शन के बारे में निर्णय लेगा। तो सीवी निश्चित रूप से आपका है, लेकिन आपके लिए नहीं। आप स्वयं के लिए तैयार नहीं करोगे, उसको तैयार करोगे नियोक्ता के लिए। इसलिए अवसर की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है कि जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो क्या चाहिए योग्यता उसके लिए, कौन कौन से क्षेत्रों में महारत चाहिए उसके लिए, उनमें से आप में क्या है, इन सब को ध्यान में रखकर फिर हमें सीवी तैयार करना चाहिए। और हम अक्सर गलती करते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं स्वयं के लिए सीवी लिख रहा हूं, पहली गलती। और दूसरी कि हम जाने अनजाने में उसमें गुण गाथा शुरू कर देते हैं, अपनी चीजों को बढ़ाकर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और कई बार हम गलती से फेक इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। जैसे आपके लिए कहा रुचि, ठीक है, मान लो किसी ने फॉर्मेट दे दिया सीवी का, किसी कंपनी के, इस फॉर्मेट में सीवी भेजिए और उसमें रुचि के क्षेत्र है, आपने लिख दिया तैरना। आप सोचोगे इंटरव्यू बोर्ड में कोई स्विमिंग पूल तो होगा नहीं कि वो कहेंगे तैर के दिखाइए, लेकिन वो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई 4 बात यदि आपको पूछ लेंगे तो ये मान के चलिए कि पहला इंप्रेशन आपका क्या पड़ा, आप चूक गए और वहीं पे आपकी पूरी संभावनाएं नकारात्मक। इसलिए सीवी में ध्यान रखने की बात है कि हम ईमानदारी से उस पद के लिए लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि मैं उन चीजों को प्रस्तुत करूं जो चीजें मेरे अंदर हैं। मैं ये कोशिश ना करूं कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा ब्राइट बना दूं, क्योंकि सीवी आपके साक्षात्कार को मोड़ने के लिए आपके लिए माध्यम हो सकता है, तो सीवी आपके लिए साक्षात्कार में कब्र भी साबित हो सकता है। यदि आपने सीवी को गलत सूचनाओं से भरा तो साक्षात्कार आगे बढ़ने से पहले ही आप चित्त हो जाओगे और आप एक बहुत खराब इंप्रेशन लेके साक्षात्कार से बाहर आओगे, क्योंकि साक्षात्कार बोर्ड का आपके प्रति नजरिया बहुत नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखने की बात है कि हमें सीवी बनाते वक्त सूचनाओं का जो संकलन करना है वो ईमानदारी से करना है हमारे सीवी के अंदर। दूसरा, लेंथ की बात, कितना बड़ा होना चाहिए सीवी, कितना लंबा होना चाहिए, कितने पेजेस होने चाहिए। अक्सर हम गलती करते हैं, हम सोचते नहीं अरे ये तो एक ही पेज हो रहा है, इसको 2 तो करिए, 2 हो गए, अरे ये तो कम है, 3 करिए। सीवी की कोई यूनिवर्सल लेंथ नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात कि सीवी की लेंथ अवसर के क्षेत्रों के हिसाब से बदलती है, अवसर के जो क्षेत्र है उसके हिसाब से बदलती है। आप किसी इंटरनेशनल कंपनी के लिए